Dear students, today in the class of web technology, we will study about the HTML forms. HTML में जो भी हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं HTML के थ्रू, फॉर्म्स जानते ही होंगे आपने ऑनलाइन फॉर्म्स कई सारे फिल किए होंगे, चाहे जॉब के लिए अप्लाई किया हो, चाहे किसी की प्रोसेस के लिए अप्लाई किया हो। ठीक है, तो जो फॉर्म्स हम देखते हैं, जब मान लीजिए किसी जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो फॉर्म हमारे पास ओपन होगा आता है, जिसमें हम एंट्रीज होती हैं, जैसे कि नेम की एंट्री है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, क्वालिफ़िकेशन, इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं, उस तरह का फॉर्म कैसे हम क्रिएट करते हैं HTML में, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, कि HTML में हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम पासवर्ड और यूज़र ID का बॉक्स बना सकते हैं, कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, कैसे हम बटन्स, चेक बॉक्स, इन सब का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फॉर्म सर्व टू पर्पजेज़, फॉर्म दो पर्पज़ को सर्व करते हैं। पहला पर्पज़ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मान लीजिए किसी फॉर्म को हमने बनाया, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के आधार पर भी हम फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि हम जॉब अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन ही तो कलेक्ट होती है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जो जॉब हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम हैं या नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग के लिए फॉर्म हमारा सर्व होता है, पर्पज़ होता है उसका। और दूसरा होता है क्रिएट इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द विजिटर एंड द वेब सर्वर, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, और जो वेब सर्वर और विजिटर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए हम फॉर्म्स का डेवलपमेंट करते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स डिस्प्लेड in a browser allow user to enter information, जो फॉर्म के एलिमेंट हैं वो ब्राउज़र को अलाउ करते हैं, ब्राउज़र में डिस्प्ले होते हैं एलिमेंट, और जो यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर सके। ठीक है, जब भी हम किसी फॉर्म को ओपन करेंगे वो किसी ब्राउज़र में ही ओपन होगा। ठीक है, तो ब्राउज़र क्या करता है, डिस्प्ले करता है फॉर्म के एलिमेंट को और अलाउ करता है कि यूज़र उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर सके, जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म में उससे पूछी गई है। ठीक है, सेलेक्ट चेकबॉक्स, चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कास्ट का जो हमारा फॉर्म आता है, बॉक्स मतलब ऑप्शंस आता है कास्ट का। कास्ट जब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो कास्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, हैंडीकैप्ड हैं या नहीं है ये ऑप्शन आता है। तो इसके आगे चेक बॉक्स लगे होते हैं। ठीक है, रेडियो बटन्स लगे होते हैं, किसी को टिक करना होता है, किसी चेक बॉक्स को टिक करना होता है। ये सारी चीज़ें एंट्री हम यूज़र अपने अकॉर्डिंग फिल करता है। सेलेक्ट चेक बॉक्सेस, यानी चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और रेडियो बटन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, और जैसे मान लीजिए लिस्ट से कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एड्रेस जब पूछा जाता है, तो स्टेट की लिस्ट, जब स्टेट पे आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल में कई सारे जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे हमारे ओपन हो जाएंगे। फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का अगर आप चेक लिस्ट सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, तो उसमें से हम जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं फॉर्म में जितनी भी एंट्री हैं वो यूज़र को अलाउ करती हैं, जितने भी एलिमेंट है, कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर सके। डाटा एंटर्ड इनटू द फॉर्म कैन बी सेंट बैक टू द सर्वर, और जो फॉर्म में डेटा एंटर हुआ किया जाता है वो सर्वर कैन बी सेंट बैक टू द सर्वर यूजिंग सबमिट बटन, और वो डेटा सर्वर के लिए भेजा जा सकता है जब हम सबमिट बटन पर क्लिक, एक सबमिट का ऑप्शन आता है। ठीक है, या नेक्स्ट या कंटिन्यू या सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो क्या है, वो डेटा हमारा सर्वर के लिए सेंड किया जा रहा है। सर्वर स्टोर्स और मैनिपुलेट द डेटा, फिर सर्वर उस डेटा को स्टोर करेगा और मैनिपुलेट कर देगा। ठीक है, तो ये होते हैं फॉर्म। अब फॉर्म जब हम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला जो टैग आएगा फॉर्म टैग, तो हम देखेंगे अभी फॉर्म टैग उसके एट्रीब्यूट के बारे में। तो फॉर्म टैग स्पेसिफाइज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्म डेफिनेशन, जो फॉर्म टैग है वो ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो गया है क्रिएट होना, या उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो गई है, फॉर्म की बिगिनिंग हो गई है, ये कह सकते हैं हम। द फॉर्म टैग क्लोजेज द फॉर्म, जो फॉर्म टैग है वो फॉर्म को क्लोजेज करता है विद इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर्म टैग, किसके अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी कि जो फॉर्म टैग है वो पेयर्ड टैग है, पेयर्ड, यानी कि इसका ओपनिंग टैग भी होगा फॉर्म टैग और क्लोजिंग फॉर्म टैग भी होगा।
फॉर्म एलिमेंट्स आर लेट आउट यूजिंग फ्रॉम कंट्रोल टैग। फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो कंट्रोल टैग के द्वारा लेट आउट होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट हैं फॉर्म के और उनका क्या उद्देश्य है। एक्शन, फॉर्म के अंदर पहला एट्रीब्यूट आता है एक्शन। यूआरएल से हम डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिफाई द एड्रेस टू बी यूज टू कैरी आउट द एक्शन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ये एड्रेस को स्पेसिफाई करता है जो कि फॉर्म के एक्शन को कैरी आउट करता है। ठीक है, उस एड्रेस को ये स्पेसिफाई करता है। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी कि एक्शन किस तरीके से यूज होता है। ये सब थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा। इफ़ नन इज स्पेसिफाइड द बेस यूआरएल ऑफ द डॉक्यूमेंट इज यूज्ड। अगर कोई भी यूआरएल स्पेसिफाइड नहीं है, कोई एड्रेस स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो जो बेस यूआरएल है डॉक्यूमेंट का वो यूज होता है। ठीक है, मेथड इक्वल टू गेट और पोस्ट, यानी कि मेथड हम गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। दो तरीके से मेथड को यूज़ किया जा सकता है। मेथड एट्रीब्यूट को इंडिकेट्स हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर। ये इंडिकेट करता है कि सर्वर के लिए डेटा कैसे सेंड किया जा रहा है। आइदर गेट और पोस्ट, डेटा को गेट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। गेट अपेंड्स द आर्गूमेंट टू द एक्शन यूआरएल। either get or post. Get appends the argument to the action URL and open it as if it were an anchor. Post means and data via HTTP post transaction। ठीक है, हम मेथड के अकॉर्डिंग डेटा को सर्वर के लिए अपलोड करें और वहाँ से चेक करें, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। जब एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कैसे यूज़ किया। नेम स्ट्रिंग, ये फॉर्म का नाम स्पेसिफाई करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इनपुट टाइप की। ठीक है, द टाइप कैन बी टेक्स्ट, चेकबॉक्स, हिडन इमेज, पासवर्ड, रेडियो, रीसेट, सबमिट और टेक्स्ट विच रिक्वायर इनपुट और यूज़र इंटरेक्शन। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो हैं, चाहे हिडन हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे चेकबॉक्स हो, पासवर्ड हो, ये यूज़र की इंफॉर्मेशन या यूज़र से इंटरेक्ट होने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसका हम टैग और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहला टैग है इनपुट टैग, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट को स्पेसिफाइड करता है। देन रेडियो टैग, क्रिएट ए रेडियो बटन सिमिलर टू चेकबॉक्स बट रेडियो बटन आर सेट इन ए ग्रुप विद द सेम नेम गिवन टू ईच बटन, ओनली वन बटन इन द ग्रुप कैन बी ऑन। ठीक है, रेडियो बटन में क्या होता है, कई सारे रेडियो बटन हम प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सेम बटन, सेम नाम के, लेकिन एक ही बटन जो होगा रेडियो वो ऑन होता है। ठीक है, जिस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक वन टर्न ऑफ एनी अदर बटन, अगर एक को हम क्लिक करेंगे, दो को क्लिक करना चाहेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा रेडियो बटन। ठीक है, टाइप चेकबॉक्स की बात करें तो चेकबॉक्स टू स्टेटेड फील्ड सेलेक्ट और अनसेलेक्टेड। चेकबॉक्स जैसे हम टिक मार्क जो चेकबॉक्स होता है, दो तरीके से यूज़ होता है, सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन टाइप पासवर्ड का वन लाइन टेक्स्ट फील्ड होता है ये, जिसमें हम पासवर्ड एंटर करते हैं। आपने कई बार एंटर किया हो किसी फॉर्म के अंदर, एस्ट्रिक के फॉर्म में पासवर्ड एंटर किया जाता है। देन हिडन, यूज टू पास डेटा बिटवीन द ब्राउज़र एंड वेब सर्वर एंड नॉट विजिबल टू द यूज़र। ठीक है, ऐसा डेटा जो केवल सर्वर के बीच में का हो और ठीक है ब्राउज़र के बीच का हो, यूज़र उसे ना देख पाए, तो हम उसे हिडन टाइप से क्रिएट करेंगे। टाइप सबमिट की बात करें तो क्रिएट ए बटन विच पास डेटा टू द यूआरएल स्पेसिफाइड इन द फॉर्म एक्शन पैरामीटर, इट वैल्यूज पैरामीटर इज डिस्प्लेड ऑन द बटन। टाइप सबमिट की बात करें, जब आप फॉर्म भरते हैं, कई बार आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो सबमिट का बटन आता है, यानी कि जितनी भी एंट्रीज हमने इन्फॉर्मेशन अपनी दी है ब्राउज़र पर, उसे हम यूज़र सर्वर के लिए सेंड करें तो हम सबमिट बटन का यूज़ करते हैं। ओके, देन टाइप रीसेट का मतलब है क्रिएट ए बटन विच रीसेट, यानी क्लियर ऑल द फील्ड ऑफ फॉर्म, जिससे कि अगर मान लीजिए हम क्लियर करना चाहें फॉर्म के सारे फील्ड्स को एक ही बटन से, तो हम रीसेट बटन के थ्रू उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, टाइप बटन
क्रिएट ए बटन अदर देन सबमिट रीसेट और बटन। एक सबमिट और रीसेट का बटन क्रिएट करना, ये टाइप बटन का प्रोसेस है। एंड इमेज क्या है, किसी भी इमेज को हम क्रिएट कर सकते हैं सोर्स उसका प्रोवाइड करा के, ठीक है। अब कल इसके कुछ और एट्रीब्यूट हैं, उनके बारे में बात करेंगे, तो और एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा। आज हमने बात की, आप शुरू से देख लीजिए फॉर्म्स के बारे में। दो तरीके के फॉर्म होते हैं, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से या फिर इंटरेक्शन, वेब ब्राउज़र और विजिटर के इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। जो आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म के तक कैटेगरी में। उसके बाद फॉर्म टैग का हमने यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले जब भी हम फॉर्म बनाएंगे फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे एक्शन, मेथड, नेम, इनका यूज़ करेंगे। और फिर इनपुट टाइप, जो भी हमें फॉर्म में देना हो, चाहे इनपुट टाइप देना हो, रेडियो बटन बनाना हो, ठीक है, चेक बॉक्स बनाने हो, पासवर्ड बनाने हो, ये आप डिटेल में देखिए और ये इनके नोट्स बनाइए और फॉर्म क्रिएट करके देखिए। पासवर्ड टाइप हिडन, चेक बॉक्स बनाना हो, पासवर्ड या यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना हो, हिडन जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें, जैसे हिडन क्या होता है, वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच की कुछ डेटा ऐसा होता है जो हिडन होता है, उससे विजिबल करने, वो विजिबल नहीं होता है यूज़र के लिए, उसे पास करने के लिए ये यूज़ होता है। सबमिट बटन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है यूज़र के लिए, यूज़र ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ब्राउज़र पर, उसे सबमिट करने के लिए यानी सर्वर तक भेजने के लिए हम सबमिट बटन का यूज़ करते हैं। देन रीसेट बटन, रीसेट का यानी सारे इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर करनी हो तब हम रीसेट का यूज़ करते हैं। एंड टाइप बटन, जो सबमिट और रीसेट का बटन होता है उसे टाइप बटन भी कहते हैं। और इमेज, जब हमें इमेज इंसर्ट करनी हो। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।